नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है चतुर्भुज। और इसमें आज हम क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस गए हैं उनमें मैंने 2 प्रमेय करा दी हैं आपकी। उससे पहले जो आपकी क्लासेस गई हैं और उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके प्रीवियस वीडियो में कराए थे और आपकी 2 प्रमेय कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से हम आपके क्वेश्चंस को डील कराएंगे, आपको समझाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को आपका सॉल्व किया जाएगा और आप आसानी से इनको सॉल्व कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चनों से रूबरू कराया जा सके और उन्हें अच्छी तरीके से आपको समझाया जा सके। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आपके सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और इनको मैं बहुत अच्छी तरीके डिटेल में आपको समझाऊंगा। इनका सॉल्यूशन तो लिखा ही हुआ है, परंतु इनको समझाना भी एक आपकी आर्ट होती है, एक कला होती है। उस कला का मैं यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित चित्र में ABCD आपको एक वृत्त के अंतर्गत बना एक क्या है, एक चतुर्भुज है। जिसे वृत्त के अंदर जब आपका चतुर्भुज बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, अगर जिसके परिधि पर सभी पॉइंट्स होते हैं उसे चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। इसने देखिए यहाँ पे कहीं भी चक्री चतुर्भुज नहीं बोला, पर आपको समझना होगा कि चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि इसके जब सभी जो आप पॉइंट इस पे देख रहे हो ना, इसके ये सभी किस पर हैं, ये सभी आपके वृत्त की परिधि पर पॉइंट्स हैं इसके। और जब वृत्त की परिधि पर पॉइंट होते हैं तो वो चक्री चतुर्भुज आपका बनता है। और चक्री चतुर्भुज की आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश का होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रमेय की वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने प्रमेय में इन चीज को समझाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल कौन कौन से आपको दिए हुए हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। एंगल आपको ए दिया है 85 अंश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 85 अंश लिखा हुआ है। और एंगल बी आपको 70 अंश दिया हुआ, तो ये 70 अंश लिखा हुआ है आपका। यहाँ पे एंगल आपको सी पूछ रहा है और एंगल आपको डी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर एंगल सी की बात करी जाए तो ये एंगल सी रहा आपका। ठीक है, यहाँ पर एंगल हो गया ये आपका पॉइंट सी है और पॉइंट सी में एंगल आपका ये सी हो गया। तो अब देखिए ये जो एंगल सी आपका बना हुआ है इसको, ठीक है, एंगल सी बना हुआ है और एंगल ए है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश का होगा। यानी अगर हम कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। अब 180 अंश लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक एंगल हमको पता है 85 है, आपका ए वाला कितना है, 85 अंश का एंगल है, प्लस में एंगल सी बराबर में 180 अंश। अब यहाँ पे आप कोण सी बराबर लिखिएगा, यहाँ पे 180 अंश माइनस का 85 कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से 80 गया, मतलब 180 में से 80 गया तो आपका 100 बचा, और 100 में से आपका 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 95। तो 95 अंश का एंगल आपका निकल जाएगा, कौन सा, एंगल सी 95 का। ये 95 का बन जाएगा। इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आप अगर ये एंगल निकालना चाह रहे हो एंगल डी, तो एंगल डी किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश, थोड़ा इसका छोटा करता हूँ मुझे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपको बी एंगल दिया हुआ है, तो एंगल डी यहाँ पे लिखेंगे हम पूरा, एंगल डी प्लस में बी आपका कितना दिया है, तो 70 अंश, 70 अंश बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे कोण डी निकालोगे तो कोण डी बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस का 70 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे कोण डी बराबर निकालो तो 180 अंश में 70 अंश जाएंगे तो 110 अंश का बचेगा। यानी एंगल डी आपका निकल जाएगा कितना, 110 अंश का, और एंगल सी निकल जाएगा आपका कितना, 95 अंश का। तो ये दोनों आपके निकल जाएंगे और इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिख कर आना है। ठीक है, और वहां पे एक चीज जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये चीज आप जरूर लिख लीजिएगा, जब ये लिखो तब ये लिख दीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसे अच्छी तरीके से समझ में आ सकेगा कि हाँ बच्चे ने पहचान लिया कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, और आपको पूरे नंबर देगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें सॉल्यूशन किया गया होगा। देखिए यहाँ पे हल में आप देख सकते हो लिखा हुआ है, देखिए हल में लिखा हुआ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों मिलाकर के 180 अंश के होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी को बराबर 180 अंश लिख दिया, तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे 95 अंश निकाल दिया।
ठीक है, इसे आप देख सकते हैं 95 अंश निकल गया। और जब एंगल बी और एंगल डी को हमने जोड़ा 180 अंश के बराबर रखा, तो आपका जो एंगल डी निकल के आया वो 110 अंश का निकल गया। तो यही तो हमको निकालना था। तो वो सब कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो लिखकर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आप देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है इन्होंने कि एक चक्री चतुर्भुज है, अब की बार इन्होंने बोल दिया कि चक्री चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजा AB जो है वो DE तक बढ़ाई गई है, यानी बाहर निकाल दिया गया है इसको। तो यहाँ पर एंगल आपको दिया गया है D वाला, तो यहाँ पे B एंगल पूछ रहा है, यानी ABC यानी B एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए CBE पूछ रहा है, तो C ये रहा, B ये रहा और E ये रहा, यानी ये बाहर वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। कौन सा एंगल पूछ रहा है? बाहर वाला एंगल पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो चक्री चतुर्भुज बना है इसमें जो एंगल D है और एंगल B है, अंदर वाला भी एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, अंदर का, बराबर में कितना होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ से आप 120 अंश रख देंगे इस D एंगल की, तो यहाँ पर एंगल B बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश, सॉरी हाँ, एंगल ये 120 उधर जाएगा, तो एंगल B बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस का 120 अंश, ठीक है। तो एंगल B बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 60 अंश निकल जाएगा एंगल B, सॉरी एंगल B, मतलब इस तरीके से बोलेंगे A और B और C, एंगल ABC बोलेंगे, ठीक है। अब हम एंगल कौन सा निकालने जा रहे हैं? तो एंगल निकालने जा रहे हैं हम कौन सा? CBE और आपका एक एंगल कौन सा? एंगल आपका AB और C, ये दोनों मिलाकर 180 अंश के होंगे। क्यों 180 अंश के हो रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, देखिए यहाँ पे मैं इसे थोड़ा दूसरे कलर से करूँ, देखिए यहाँ पे ये पूरी कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बनता है वो 180 अंश का बनता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 अंश का होगा। अब यहाँ पे B जो एंगल है यानी ABC एंगल है वो कितने का? 60 अंश का, उधर जाकर घट जाएगा, तो एंगल कितना बचेगा? CB और E बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस का 60 अंश, यानी आपका आंसर निकल जाएगा 120 अंश। तो ये जो एंगल आपको CBE दिख रहा है वो 120 अंश का हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। तो देखिए इसी तरीके से इन्होंने भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए देखते हैं इनका, तो इन्होंने देखिए कहा हुआ है चूंकि एंगल CBE, तो CBE देखिए CB और E, ठीक है, और एंगल CBA, तो CB और A, इधर वाला CBA, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात करी, ठीक है, रेखीय युग्म बनाते हैं, यानी ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे बढ़ रहे हैं और ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं आपके, तो रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो एंगल CBE, तो CB और E, ये वाला E है, तो ये जो एंगल है प्लस आपका CBA, तो CBA यानी ये वाला एंगल, ये और ये वाला बाहर वाला एंगल दोनों 180 अंश के होंगे, तो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे चूंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो यहाँ पर जो एंगल D होगा और CBA होगा, CB और A, ये दोनों आपके एंगल D और एंगल आपका CBA, तो CB और A ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाकर 180 अंश का होगा। तो 180 अंश का होगा तो फिर क्या करेंगे, इसमें से हम जो D वाला हमको पता है उधर जाके घटा देंगे, जब घटा देंगे तो फिर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूरा करा हुआ है, तो आप इस तरीके से आसानी से कर लोगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऐसे, तो इसमें आप ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कहा संलग्न चित्र में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, यदि एंगल आपका जो A है वो 65 अंश का है, एंगल B आपका 70 अंश का है, तो C और D बताओ। तो आसान है, अब तो निकाल ही लोगे, इसमें चक्री चतुर्भुज है तो इसका जो एंगल है और ये 70 वाला एंगल है, इन दोनों को 180 अंश मिलाकर होगा, तो दोनों 180 अंश मिलाकर होगा। देख सकते हो आप चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक 180 अंश होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो देखिए
अब यहाँ पे तभी तो इन दोनों को एंगल ए और एंगल सी को जोड़ दिया, 180 अंश रख दिया। एंगल ए आपको 65 अंश का पता है, तो सी वाला जो एंगल ये वाला एंगल है ये कितने का हो जाएगा, तो 180 अंश में घट जाएगा, तो 180 अंश में घट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 65 अंश बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 65 अंश बचेगा, क्योंकि 180 अंश में से आपका जब एंगल ए यानी 65 अंश जब घटेगा तो आपका 115 अंश का बचेगा। ये एंगल ए इसने लिख दिया इसलिए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आप दूसरे बन जाएंगे ए और डी का, दोनों का मिलाओगे तो आपका 180 अंश, और 180 अंश है तो जिसमें एंगल पता है उसका रख दो मान। तो एंगल डी निकाल रहे हैं, एंगल बी का मान पता है कितना, 70 अंश। 70 अंश घटाओ 110 अंश बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा हुआ है कि एक पास चित्र है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज आपका बना हुआ है, जिसमें आपका ए डी सी का, तो ए डी और सी, ये वाला जो एंगल आपका ए डी और सी ये 140 अंश का है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। तो बी, देखिए बी ए और सी, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए ये तो पूरा चक्री चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। अब यहाँ पर आपकी एक प्रमेय लगी हुई है कि आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये देखिए पूरा अर्धवृत्त है, ऊपर वाला जो पोर्शन अर्धवृत्त का रह गया, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो सी एंगल है ये कितने का होगा, 90 अंश का होगा। कितने का होगा, 90 अंश का होगा। क्यों होगा 90 अंश का, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये आपने प्रमेय पढ़ी होगी। अब यहाँ पे जो एंगल ये देखिए डी है 140 अंश का, तो यहाँ पे जो बी है वो कितने का होगा, तो 180 अंश में से घटा दोगे तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि दोनों आमने सामने का कोण कैसे होते हैं आपके, 180 अंश के होते हैं दोनों, सॉरी दोनों मिलाकर 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर ये 40 अंश का बच जाएगा, यानी जो एंगल बी है वो आपका 40 अंश का बचेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब लगा देंगे त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए सी बी में। तो ए सी बी में देखिए ये 40 निकल आया, बी सी आपका 90 निकल आया, तो 40 और 90 130 हो गया, तो ये ए वाला कितना रह जाएगा, तो ये आपका ए वाला 50 अंश का रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना रहेगा, एक वाला 50 अंश का रह जाएगा। मैंने इसे शॉर्ट में निकाल के आपको बता दिया, अब मैं इसमें से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है, तो हल में देखिए लिखा हुआ चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें आपको बी एंगल आपको दिया है, डी एंगल दिया है 140 अंश का, इसने दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का ये 180 अंश होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब इन एंगलों को दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए और डी और बी को हमने जोड़ा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये बताया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ोगे 180 अंश के होंगे। तो बस अब यहाँ से हम बी एंगल निकाल सकते हैं। तो बी एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको दूसरी साइड पे ले जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे बी एंगल निकाल लिया, कितना निकल के आया, तो ये बी एंगल आपका 40 अंश का निकल के आया। 180 में से 140 घटा दोगे तो कितना निकल के आएगा, आपका 40 अंश का निकल के आएगा। और इसे समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया, इसे समीकरण नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा दी। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण आपका 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। तो यहाँ पर जो सी एंगल है, जो मैंने ऊपर बताया था एंगल, वो आपका जो सी एंगल है वो 90 अंश का हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये जो एंगल है ये सी, ये 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो यही एंगल 90 अंश का हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 देख सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको देखिए ए बी सी डी, तो देखिए क्या लिखा हुआ, ए बी सी में जो सी है वो 90 अंश का है, बी 40 अंश का है, तो तीनों मिलाकर 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ से ए एंगल आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस लगाई है, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगाओ। तो ये 90 और 40 130 हो जाएगा। तो 130 180 अंश में से घट जाएगा, तो 50 अंश आपका बचेगा। तो यानी ए बी ए सी आपका 50 अंश का आ गया। यही मैंने आपको ऊपर भी निकाल के दिखा दिया था किस तरीके से आप इसको शॉर्ट में निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखता हूँ इसकी लेंथ कितनी हो गई है, इसकी लेंथ 14 मिनट की हो गई है। तो चलिए इसी में एग्जांपल्स ख़त्म कराता हूँ, थोड़ा लंबा तो जाएगा ही जाएगा।
देखिए यहाँ पे देखता हूँ कितने एग्जाम्पल से, 5वां एग्जाम्पल, फिर है आपका छठा होगा, छठे के बाद आपका 7वां है, 7 एग्जाम्पल हैं, तो इसके 3 एग्जाम्पल रह गए। चलिए मैं अगले वीडियो में इनको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो रखता नहीं हूँ। ओके, थैंक यू।